हाय फ्रेंड्स, क्या आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हो? लेकिन आप कौन सी इंडस्ट्री में जाओगे? आप अपना बिज़नेस शुरू करोगे? क्या आप B2B करोगे या फिर B2C करोगे? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बिज़नेस B2B होने वाला है या फिर B2C होने वाला है, क्योंकि इसी से आप पता कर पाएंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और आप प्रोडक्ट किस तरह से सेल करेंगे और आप अपना बिजनेस किस तरह से चलाएंगे। सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक। आई एम अ डिजिटल मार्केटर, पैशनेट लर्नर एंड नाउ अ यूट्यूबर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि B2B और B2C के बीच का डिफरेंस क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको टिप दूंगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में B2B के लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए और B2C के लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि B2B क्या है और B2C क्या है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया तो आपका बिजनेस जो प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे बिजनेस को बेचेगा या फिर दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो ये हो गया B2B। और B2C क्या होता है? B2C यानी एक बिजनेस एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचेगा। कंज्यूमर का मतलब होता है मैं आप, जो हम डेली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और हम उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो हम हो गए कंज्यूमर। तो अगर एक बिजनेस एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहा है तो बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, और अगर एक बिजनेस को प्रोडक्ट बेच रहा है तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। तो यही है B2B और B2C। अब जानते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। अगर मान लीजिए आपने B2B शुरू किया तो क्या होगा? आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करना होगा, राइट? तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम कस्टमर्स आते हैं। अगर आपका बिजनेस किसी और बिजनेस को प्रोडक्ट बेच रहा है तो वहाँ पे कम कस्टमर्स होंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा लार्जर ऑर्डर्स होंगे, यानी कि जो ऑर्डर मिलेंगे किसी और बिजनेस से आपको वो ज़्यादा होंगे। जैसे हम डेली लाइफ में करते हैं, हम कहीं शॉप में जाते हैं तो एक प्रोडक्ट लेते हैं, राइट? एक क्वांटिटी उसकी कम होती है, 1 2 या 3 होती है। बट अगर आप किसी बिजनेस को वो प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो बिजनेस बहुत सारी क्वांटिटीज़ में उस प्रोडक्ट को लेगा। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है लॉन्गर डिसीजन टाइम होता है। अगर आप B2B करेंगे तो उसमें जो डिसीजन टाइम लगेगा, किसी बिजनेस को डिसाइड करने में टाइम लगेगा कि उसको आपसे प्रोडक्ट लेना है या नहीं। तो ये मैं आगे बताऊंगा कि लॉन्गर डिसीजन टाइम क्यों होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप टाइम ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिजनेस ने आपसे एक प्रोडक्ट ले लिया और आप B2B कर रहे हो, अगर उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आया तो वो आपके साथ ज़्यादा दिन तक रहेगा, ज़्यादा सालों साल रहते हैं। अब B2C में क्या है? B2C में B2B का अपोजिट है। जैसे B2B में कम कस्टमर्स होते हैं, जैसे उसी तरह B2C में ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं। और B2C में और क्या क्या आता है? B2C में कम ऑर्डर्स आती है, क्योंकि कंज्यूमर 1 या 2 प्रोडक्ट्स लेता है, ज़्यादा तो लेता नहीं है, राइट? उसके बाद रिलेशनशिप टाइम कम होता है। किसी और शॉप से अगर उसे पसंद आएगा तो वो वहाँ चला जाएगा, तो वो आपके साथ ज़्यादा रिलेशनशिप बना के नहीं रखता। और नेक्स्ट क्या है कि जो डिसीजन टाइम है B2C का, वो डिसीजन टाइम कम होगा। तो ये है कुछ डिफरेंसेस B2B और B2C के। अब जानते हैं कि जो डिसीजन टाइम है वो B2B में ज़्यादा क्यों है। देखो, अगर आप एक बिजनेस टू बिजनेस करते हो, यानी कि B2B बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि किसी बिजनेस को आपसे प्रोडक्ट परचेस करना है या फिर आपको किसी और बिजनेस से प्रोडक्ट परचेस करना है। वो रॉ मटेरियल हो सकता है, किसी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हम किसी और बिजनेस से ही परचेस करते हैं, राइट? अब जब आपको एक बिजनेस से कुछ प्रोडक्ट लेना है तो आप उस बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें जानते हो, राइट? उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी पोजिशनिंग क्या है, वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है, आपको इन्वेस्टमेंट जो लग रही है क्या आपको उससे सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, कि जो रॉ मटेरियल आप ले रहे हैं क्या उससे सस्ता आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो या फिर कोई और बिजनेस आपके बारे में देखता है। और साथ ही साथ अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो बहुत सारी साइंस होते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क होता है, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। इसलिए B2B में डिसीजन टाइम लॉन्गर होता है। और B2C सिंपल है। मैं आपको एग्जांपल के साथ सच बताऊँ, अगर आप या फिर मैं किसी शॉप में जाते हैं कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो यहाँ पे हम पेपर वर्क नहीं करते, ना ही ROI देखते हैं, ना ही कुछ देखते, हम बस प्रोडक्ट ले लेते हैं, राइट? तो इसलिए जो डिसीजन टाइम है वो ज़्यादा होता है B2B में, और जो डिसीजन टाइम है वो B2C में कम होता है। और एक जो डिफरेंस है वो है कि B2B में जो परचेसिंग डिसीजन है वो लॉजिकल होता है। जैसे कि मैंने कहा, पेपर वर्क है, ROI है, आप मार्केट वैल्यू देखते हो, मार्केट में क्या पोजीशनिंग है वो देखते हो, तो वो सारी B2B में होती है। लेकिन B2C में परचेसिंग डिसीजन जो होता है वो इमोशनल ड्रिवन होता है। हमें अगर कोई प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगा एक कंज्यूमर को, यानी कि मैं या आप, अब जो हम डेली प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं, तो अगर वो अट्रैक्टिव लगा तो हम इमोशंस के साथ हम वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यही होता है डिफरेंस B2B और B2C के बीच। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टिप दूंगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, तो अगर आप B2B इंडस्ट्री चूज़ करते हो तो आपको सिंपल है लिंक्डइन यूज़ करना है अपनी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं और लिंक्डइन पे ही बहुत सारे बिजनेसेस अपने बिजनेस की डील करते हैं। तो लिंक्डइन इज़ बेस्ट फॉर B2B। और अगर आपको B2C करना है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। बट अगर B2B करना है तो प्लीज़ लिंक्डइन यूज़ करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा है अगर आप B2B करना चाहते हो। देखो, मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन है, वो इंस्टाग्राम पे अपनी टाइम पास नहीं करेगा, या फिर फेसबुक क्या कि किसी के पोस्ट नहीं देखेगा, या फिर टीवी वो देखते नहीं है, उन्हें ज़्यादातर काम होता है बिजनेस से रिलेटेड।
और लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हायरिंग की जाती है, जहाँ पे आपको जॉब्स मिलते हैं। तो वहीं पे सारे मैनेजर्स, वहीं पे सारे एचआर्स, वहीं पे बिजनेसमैन आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो B2B आप अगर यूज़ करोगे तो प्लीज़ यूज़ द लिंक्डइन, और अगर B2C करोगे तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, और जो भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आप कौन सी इंडस्ट्री चूज़ करोगे, आप B2B करोगे या फिर B2C करोगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।